हाय दोस्तों, DLCS एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसमें प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पहले मतलब उधर 6 टाइप वीडियो पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे 7वां टाइप वीडियो होगा। उसमें हम लोग 6 टाइप में पढ़ रहे थे। लेंस किसे कहते हैं, मतलब लेंस किसे कहते हैं, और लेंस उत्तल लेंस कितने प्रकार के होता है, अवतल लेंस कितने प्रकार के होता है, ये सब पढ़ रहे थे। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। आज इसमें हम पढ़ रहे हैं लेंस से संबंधित कुछ बिंदु होता है। जैसे कि लेंस से संबंधित कुछ बिंदु, जिससे आपका हो गया मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस का फोकस क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, ये सारा वीडियो को आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बारी बारी से सभी को हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा पहला पॉइंट है कि हम लोग प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के केंद्रीय ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को लेंस का प्रकाश केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई अब उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। और यहाँ पर से ये जो है आपका इस तरह से लेंस के केंद्रीय बिंदु, लेंस के बीच वाला बिंदु जो यहाँ हम दे देंगे उसको बोलेंगे लेंस का प्रकाश केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से कोई भी रेखा जब खींचा जाता है वो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है। जैसे यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे तो ये केंद्र सीधे निकल जाएगा, अपवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे देखो इसे लिखा हुआ है, यानी कि ये आप भी रख लेना है आप, मतलब वो पूछेगा लेंस में कहाँ से प्रकाश को गुजारा जाए कि बिना विचलन के सीधा निकल जाएगा, तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसमें मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, से देखो ये लेंस हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं। जिस लेंस क्या होता है, दो वृत्ताकार सतहों से घिरा होता है, तो यहाँ इसका केंद्र और एक यहाँ केंद्र होता है। तो यहाँ पर से जो इधर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे इसका मुख्य अक्ष। ये पूरा जो हो गया आपका ये मुख्य अक्ष हो गया। लेंस के बगल तक केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये जो हो गया मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, लेंस के बगल तक केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें आप जैसे देख सकते हो उत्तल लेंस में ये हो गया, अवतल लेंस में भी हम ऐसे करके इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। यहाँ पर से इसका होगा बगल तक केंद्र, ये होगा इसका बगल तक केंद्र, इसको C1 C2 भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लेंस का मुख्य अक्ष क्या होगा, अगर डेफिनेशन पूछे तो इस तरह से आप लिख सकते हो, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, लेंस क्या होता है, मुख्य अक्ष लेंस को वक्रता केंद्र के मिलाने वाली एक रेखा को हम क्या बोलते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पूछ रहा है, क्या पूछा है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे देखो यहाँ पर से पहले नंबर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे से देखो ये हो गया आपका, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया ये हो गया लेंस का मुख्य अक्ष बढ़ा दिया। ठीक है, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, इसके समांतर आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, यहाँ जब अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का फोकस बोलेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बोलेंगे। यहाँ पे आगे मिल रही है तो इसको बोलेंगे लेंस का मुख्य फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया फोकस, ये हो गया लेंस का मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस ये था और मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, अपवर्तन के बाद यहाँ अगर मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। चलो एक बार फिर से मेरे साथ बोल दो, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं, मतलब लेंस का मुख्य फोकस बोलते हैं। जस्ट अवतल लेंस में पूछेगा अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है, तो अवतल लेंस में हम ऐसे समझ लेंगे। देखो वहां लिखा हुआ डेफिनेशन पर अवतल लेंस इस तरह से पहले हम बना लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा इसका ग्राफ पहले खींच देते हैं। जैसे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रहा है, और उसके बाद देखो इसमें से अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें हम बताए थे जाता है तो ये क्या होता है, अवतल लेंस की किरणें को मतलब एक बिंदु पे अपवर्तित है, ये कर देता है इस तरह से विचलन कर देता है, इसमें फैल जाता है। ठीक है, अवतल लेंस में जैसे प्रकाश की किरणें को जाता है तो ये इस तरह से फैल जाता है।
और वो तो फोकस में मिलेगा नहीं, अब कहीं नहीं ये मिलने वाला है, तब ये मिलेगा कहाँ से, इसको डॉट डॉट पीछे करके खींचेंगे। यहाँ पे से ये आपका इसका मुख्य अक्ष था, अब इसको पीछे ले जाएंगे यहाँ पे, इधर डॉट में यहाँ पे, तो अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस हो जाएगा ये वाला हो जाएगा पीछे साइड, ठीक है। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस और उत्तल लेंस का मुख्य फोकस आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लो डिफिनेशन क्या लिखा है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष ये हो गया ना मुख्य अक्ष, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, यह अपवर्तन हुआ, उसके बाद वो क्या होता है, जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ में आ गया होगा, अगले फिर देखते हैं। चलिए आगे हम लोग फिर समझते हैं, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को देखो एक और नाम से जाना जाता है इसमें, मतलब उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देख लो, ये कोई उत्तल लेंस हो गया, अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें जाता है तो आपको बताया तो वो कहाँ पे निकलता मिलता जाएगा, फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पर से जब इसका इस तरह से हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें पास करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस पे जाकर के इस तरह से मिलता है, और दूसरा किरण भी इस तरह से अगर हम गुजारे उत्तल लेंस से तो फोकस पर ही जाकर मिलेगा। अगर एक और किरण भी हम इस तरह से गुजारते हैं तो वो भी वहीं जाकर मिल रहा है। और जितना भी किरण तुम इस तरह से गुजारोगे उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में सब प्रकाश की किरणें को एक जून क्या कर रहा है, एक बिंदु पे ला करके अभिसरित कर रहा है, मतलब इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारा जाता है तो वो एक बिंदु पे जाकर के अभिसरित हो जाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसलिए देख लो, अवतल लेंस में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें जाता है तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन एक बिंदु पे नहीं होता है, ये इस तरह से फैलता हुआ चला जाता है। अवतल लेंस के इसी गुण के कारण अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी मतलब पसारी, ओ हटा दो क्या हो जाएगा, पसारी, ठीक है। इसलिए जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरणें फैलता हुआ चला जाता है, इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। मतलब वो अवतल लेंस से जो गुजारा जाता है तो वो एक बिंदु से होकर फैलती हुई चला जाता है सारा सभी किरणें।